आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट से। ये आप देखिए, डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था 21/2/2024 को, ठीक है, तो उस विज्ञापन के तहत जिन अभ्यर्थियों के द्वारा अप्लाई किया गया था उन सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि नीचे जो डिपार्टमेंट दिया गया है उस डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट का नाम है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। तो इस विषय के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था उसके तहत जिन अभ्यर्थियों के द्वारा अप्लाई किया गया था उनका इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी के लिए एक पोस्ट विज्ञापित की गई थी, एसटी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट विज्ञापित की गई थी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट विज्ञापित की गई थी। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको 10/12/2024 प्रातः 10 बजे जो है इंटरव्यू के अंदर भाग लेने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा कितने अभ्यर्थियों को जो है इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया है और कट ऑफ मार्क्स जो है वो कितनी रही है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी के अंदर एक पोस्ट थी, 35 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है और जो कट ऑफ मार्क्स रही है वो 86 रही है। ठीक है, आपके एपीआई स्कोर के आधार पर आपकी कट ऑफ मार्क्स जो है वो जारी की गई है। एसटी कैटेगरी के अंदर टोटल जो है 22 अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया है और जो कट ऑफ मार्क्स रही है वो 38 रही है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो है इस कैटेगरी के अंदर कोई भी योग्य अभ्यर्थी जो है वो उपलब्ध नहीं हुआ। मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स रही है वो कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाला कोई भी अभ्यर्थी जो है वो इस कैटेगरी के अंदर उपलब्ध नहीं था। ठीक है, अब इसमें यूनिवर्सिटी ने और क्या कहा है, यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये जो कॉलम नंबर 6 दिया गया है, यहाँ पर ये जो कॉलम नंबर 6 दिया गया है इस कॉलम नंबर के अंदर जो उल्लेखित अंक हैं, कट ऑफ मार्क्स हैं, वो प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो उनको एडवाइस दी जाती है कि वे अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड, ठीक है, इनका प्रयोग करके सीयू चयन पोर्टल यहाँ पर जा कर के अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंटरव्यू के अंदर भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड की आवश्यकता होगी, तो आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करें और आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं प्लस आपका इंटरव्यू का जो एडमिट कार्ड है, इन सब को लेकर के आपको निर्धारित समय पर यानी 10/12/2024 को प्रातः 10 बजे जो है यूनिवर्सिटी के अंदर उपस्थित होना है। और अगर आपको इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो ये ईमेल आईडी दी गई है, यहाँ पर आप जो है मेल कर सकते हैं। इसके पश्चात यूनिवर्सिटी ने और क्या कहा है, यहाँ पर यह कहा है कि किसी भी श्रेणी के लिए यानी किसी भी कैटेगरी के लिए जो निर्धारित कट ऑफ मार्क्स है उसके बराबर अंक प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी इंटरव्यू के लिए चुना गया है, शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। और यहाँ पर जो है क्या कहा यूनिवर्सिटी ने, इस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी अभ्यर्थियों के द्वारा अप्लाई किया गया था उनसे जो भी शिकायतें थी, सुझाव थे, वो आमंत्रित किए गए थे और उनके पश्चात ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो जारी किए गए हैं। इसलिए इस कट ऑफ मार्क्स के ऊपर अगर आपको किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए आप पत्राचार नहीं करें, आपकी कोई सुनवाई जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा इस मामले में नहीं की जाएगी। दूसरी जो न्यूज़ है ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट केस से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 विषय कॉमर्स जो है इसकी फाइनल आंसर की को लेकर के कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा हाई कोर्ट के अंदर इंदौर खंडपीठ के अंदर जो है रिट याचिका दायर की गई थी। तो पूरी न्यूज़ क्या है वो आप विस्तार के साथ में देखिए।
एमपीपीएससी की परीक्षाओं पर असमंजस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 2024 तो ऐसे ही असमंजस में बीत रहा है। 2025 की शुरुआत भी इसी के साथ होगी। 5 अहम परीक्षाएं पूरी तरह उलझ गई हैं। इधर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कॉमर्स विषय के मामले में एमपीपीएससी से एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट तलब की है। दरअसल कॉमर्स विषय की आंसर की में अलग अलग अभ्यर्थियों की तरफ से कुल 23 करीब 8 कॉमन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन पीएससी ने इनका निराकरण नहीं किया। बताते हैं कि पीएससी की तरफ से कॉमर्स विषय के प्रश्नों से जुड़ी आपत्तियां नज़रअंदाज किए जाने की बात सामने आई। उसके बाद 4 याचिकाएं लगाई गई। बहरहाल जनवरी में फिर से सुनवाई होना है। ऐसे में पीएससी को कोर्ट में इस पर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। याचिकाकर्ताओं के अभिभाषक आशीष चौबे का कहना है कि कॉमर्स विषय में अभ्यर्थियों ने मॉडल आंसर की में 23 आपत्तियां लगाई गई थी, लेकिन उनका निराकरण नहीं किया गया। नहीं यह माना गया कि ऐसी कोई आपत्ति लगी है। तो अभ्यर्थियों के द्वारा 23 प्रश्नों को लेकर के, कॉमर्स विषय में 23 प्रश्नों को लेकर के आपत्तियां दर्ज की गई थी, लेकिन एमपीपीएससी के द्वारा उनकी आपत्तियों पर कोई जो है डिसीजन नहीं लिया गया, उन आपत्तियों का कोई निस्तारण नहीं किया गया। यहाँ तक कि एमपीपीएससी ने इस बात को भी स्वीकार नहीं किया कि कोई आपत्तियां लगाई गई थी। तो मॉडल आंसर की पर अभ्यर्थियों के द्वारा लगाई गई जो आपत्तियां थी, बिना उनका निस्तारण किए एमपीपीएससी के द्वारा इसकी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई। तो उसको लेकर के ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है और अब हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है कि एमपीपीएससी हाई कोर्ट के अंदर जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करे। मामले की अगली जो सुनवाई है वो जनवरी के अंदर होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।